तो माशाल्लाह मतलब आप बताया कि आप बहुत साल से कर रहे थे, तो आप क्या देखते हैं कि मतलब पहले हॉबी कैसे थी और अब कैसी है? पहले लोग कैसे परिंदे रखते थे, अब कैसे रखते हैं? अब डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? पहले अच्छी थी, अब अच्छी है? इसके बारे में कुछ ये आप मुश्किल सवाल कर रहे हैं। मैंने तो इसको एज ए हॉबी लिया था। मैं तो अपनी जॉब करता था, जॉब पे जाने से पहले इनकी खिदमत कर जाते थे परिंदों की, और फिर जॉब पे जाके अपने बच्चों की खिदमत के लिए सारा सामान करते थे, फिर घर आ जाते थे। वैसे भी मेरी जब मुल्तान हाई कोर्ट में हुई थी पोस्टिंग, आज से कोई 4-5 साल पहले, तो उस वक्त फिर मैंने अपने बेटे को और नज़र को ये टास्क दिया। मैंने कहा यार सुबह इनको ना दाना पानी कर दिया करो। इससे पहले ये मेरे करीब नहीं आता था, हाथ में नहीं आता था, पता नहीं उसके बाद ऐसा निकला वैसे हाथ अब भी नहीं आता, अब परिंदों की तरफ निकल गया। वो कहते हैं कि जो हॉबी है ना, जो सही मायनों में जो हॉबी होती है, वो या तो आपके वालिदैन आपको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वालिद साहब कर रहे थे, बच्चा देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो वो एक ट्रू हॉबी बन जाएगा, या फिर वो एक हॉबी जो बचपन से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर मेरे बड़ों में नहीं शौक था, लेकिन मुझे बचपन से शौक था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती रहती है। तो आहिस्ता ज़ाहिर बात है, जो अच्छा हॉबियर होगा वो अच्छा बिज़नेस भी करेगा, और जो सिर्फ बिज़नेस की नीयत से आएगा, मिसाल के तौर पर हम जो मुलाजिम रखते हैं, वो मुलाजिम जो है ना, उसका काम अगर दाना पानी करना है तो वो दाना पानी करते हुए केज के अंदर नहीं देखेगा कि कोई बर्ड बीमार तो नहीं है, उसने सीधा सिर्फ दाना पानी करते जाना है, तो वो शौक़ नहीं है। शौक़ जब जिस बंदे को शौक़ होगा वो अच्छा बिज़नेस करेगा, क्योंकि अगर मैं दाना पानी जब करता हूँ तो मेरी नज़र साथ साथ दाना पानी कर रहा हूँ, लेकिन बर्ड की एक्टिविटी भी होती है कि कहाँ बैठा क्या कर रहा है, एक सेकंड लगता है ना ऐसे दाना पानी किया साथ नज़र। तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि अगर आप जो है ना वो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शौक़ का होना ज़रूरी है। और शौक़ ऐसे नहीं कि जी हाँ जी मुझे शौक़ हो गया है। अब शौक़ हमेशा जो है ना वो बचपन से पड़ता है, या आपकी जो वालिदैन है उनकी तरफ से ट्रांसफ़र होता है। सही कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो है बचपन में मैंने ना ये बजरी वगैरह रखी हुई थी, मेरे पास गालपन 50-60 जोड़े थे, और ये बचपन से मुराद ये है कि FABA में जब हूँ ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस वक्त जावा भी मैंने रखा हुआ, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। जब मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मैं प्रोफेशन में आ गया, तो फिर मेरी तवज्जो नहीं रही इधर, तो मैंने वो बेचवाई दी। उसके बाद एक दिन मैं इसी घर में से नीचे ना जा रहा था, तो एक बैठा हुआ था वो रूटीनों का पीस ना दरवाजे के ऊपर, बस फिर वो शौक जाग उठा। मैं इस सीढ़ियों से निकला, इस गली से जाते हुए मैंने उसको यूँ कपड़ा मारा अंदर की तरफ ताकि भागे वो। वही हुआ, वो मैं कामयाब हो गया अपनी प्लानिंग में। वो अंदर को जब मैंने दरवाज़ा मांगा के पकड़ लिया। सही है। अब फिर देखा उसको, मैंने कहा यार ये तो मेल है। फिर उसने फिर डिमांड कर लिया मेरी शादी करो। फिर उसकी शादी की, तो माशाल्लाह उसने खाना आबादी कर दी, और फिर से शौक बढ़ गया। सही। फिर ऐसे ही है। फिर अदनान भाट साहब मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, तो इनसे फिर मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस फिर लिया जी। हाँ जी। असल में मेरे उस्ताद ये है। अच्छा, हाँ, पहले तो बताया ना मैं ऐसे हॉबी के तौर पर करता था। तो उसके बाद जब भट्ट साहब ने हमारी रहनुमाई की, तो फिर ये जो है ना शौक में बदला है सारा काम। ये बेसिकली फील्ड ऐसी है कि इसमें ना आप अगर आप परिंदे रखते हैं तो इसमें ना आप खुद ब खुद ही जिम्मेदारी आनी चाहिए। जैसे आपने परिंदों को हर रोज़ दाना डालना है, पानी डालना है। अगर ये ना होता है तो आप भी इतने जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है, बंदे को एक प्रैक्टिस हो जाती है कि सर पे एक जिम्मेदारी है यार, जाके कोई परिंदा मारना जाए, कोई प्यासा ना रह जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये जितनी बातें आपने शुरू से अब तक की हैं, जी जी, ये मैं इनको करता रहता हूँ, ये इनके सुनने की है। अब शायद आपके कहने से असर हो जाए। हाँ जी, बस ये है कि हाँ जी 4-5 दिन पहले ऊपर आया, मैंने देखा परिंदा मार पड़ा। मैंने यही कहा, मैंने यार जिसको दाना पानी करना उसने करके चले जाना है। ये परिंदा बता रहा है कि आज नहीं ये मरा, तो 4-5 दिन इसको। हाँ जी, तो इसको ये आपका काम है। अगर पानी को डालता है कोई, उसमें दाना लग जाता है, तो उसका दाना पानी कर जाता है परिंदों के लिए, तो आपका काम है कम अज कम एक दफ़ा रात को शेड में जरूर जाए, और एक जाके ना परिंदे को ध्यान करें कि वो लेइंग कर रहा है तो वो फिर एग माउंट तो नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, हर कोई मरा हुआ है, कोई बीमार है, कोई भी परिंदा जो है ना, अगर वो फ्लोर पे आ जाता है ना, अगर आप रात को चक्कर लगा फ्लोर पे आता है, वो मतलब पता चल जाता है। तो आपकी बातें बिल्कुल ये 100% दुरुस्त है। तो जितना दाना पानी का दाना पानी करना, मर रहा है, जी रहा है, बीमार है, उसको नहीं पता, ना उसने बताना है आपको। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ आजकल ना फेक जो है ना वो फैंसियर भी आए हैं। मिसाल के तौर पर लब्बड़ ट्रेंड में है ना, तो उनसे पूछेंगे यार आपको शौक है? हाँ जी जी, मुझे तो शुरू से ही लब्बड़ बड़ा पसंद था। कल को अगर वो कोई कौवा ट्रेंड में आ गया, वो कहेंगे हाँ जी मुझे तो बचपन से कौवा बहुत पसंद था। तो जो है ना ये मैंने ये देखा है कि ये जो हॉबी है
ये बेसिकली आपकी जनरेशन से चलती है या फिर बचपन से जो आपको पड़ गया, या अगर आप करना शुरू करें तो भी जो है ना आपकी अटैचमेंट हो जाती है परिंदों के साथ, कोई भी परिंदे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं यार टाइम की कमी होती है, 2-3 दिन का दाना इकट्ठा डाल देते हैं। तो अच्छी ब्रीड के लिए दाना थोड़ा डालें, हर रोज़ डालें। पानी आपके पास टाइम है नहीं है, हर रोज़ आपको पानी चेंज करना है। बहुत बिजी हैं, आपके पास इतने पैसे भी नहीं कि आपको मुलाजिम रख सकें, तो बेहतरीन तरीका है कि घर की काम वाली को 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा 1000-2000 एक्स्ट्रा दे दें। एटलीस्ट दाना पानी परिंदों को, सफाई आपकी हर रोज़ फ्रेश होनी चाहिए। आपका काम है कि आप आगे हर रोज़ रात को जब फ्री हों तो एक दफ़ा इंस्पेक्शन कर लें, आपके बर्ड की मूवमेंट क्या है, सही है कि नहीं है। क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में कभी कभार हमारी ओवरडोज की वजह से बीमारियाँ आती हैं, कभी हवा लग जाती है परिंदे को, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपसे मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। ये वही बातें हैं जो आज तक हम इनको कहते रहते हैं बच्चों को। आप सुनते नहीं? तो मैंने इसको पहले भी कहा था, मैंने कहा बच्चे मैंने कभी मेडिसिन यूज़ नहीं की, और उसका राज ये है कि पानी डेली उसका ना बदलते थे। और गर्मियों में अगर चाहे वो उनके पॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं उनके केजीज में, लेकिन सुबह नमाज पढ़ी, आए फ़ौरन उनको धोया और पानी चेंज कर दिया। और जहाँ तक सर्दियों की बात है, रात को उनके बर्तन निकाल दिए, सुबह उनको जरा वो गर्म पानी दिया। उनको तो मौसम के मुताबिक आप करते रहे उनके साथ ट्रीटमेंट। वो भी जानदार है ना जी, बेजान तो नहीं है, जानदार है। तो उनकी बीमारी भी आ सकती है, उनकी बीमारी को ख्याल रखना, उनकी सेहत का, तो वो यही ख्याल रखना जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सर्दी ना लग जाए, उसको स्वेटर पहना दें, ऐसे ही है, जैकेट पहना दें, पानी गर्म देना, छोटा बच्चा है उसके लिए चीज़ें। आपने जितनी बातें की है ना, मैं चाहता नहीं वो उनको रिपीट करूँ। एक एक बात आपकी कीमती है जी। जितने लोग खड़े हैं यहाँ माशाल्लाह समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इनको ये बातें पहले भी पता होंगी। लेकिन मैं टू द एक्सटेंट ऑफ माई सन इस हद में ये इसको समझ आए, ये सुने ये सुनते रहते हैं ना, 2 कानों का इस्तेमाल सही करते हैं। ये तो सुनते हैं तो से निकाल देते हैं। आपने कहीं को बाल करनी है तो एक कान में इनकी उंगली खुआ देंगे, उन्होंने कहा अब सुन गए। भट्ट साहब भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। किधर गए भट्ट साहब? नान भट्ट जी। भट्ट साहब माशाल्लाह से बहुत पुराने फैंसी रहे हैं, शायद मैं इतना सा होता हूँ जब इन्होंने बर्ड रखे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भट्ट साहब एक सवाल है आपसे, जब हम लोग जब करते थे काफ़ी 20-25 साल पहले, तो हमने बजरीगर रखी, यही बर्ड थे ना, एक कॉकटेल थे, बजरीगर थे और ये लव बर्ड थे, रिंगनेक वगैरह। रिंगनेक थी। तो मतलब तो हम जो है ना उस वक्त ना कोई विटामिन डालते थे ना कोई कैल्शियम डालते थे। हमने वो शायद एक मिट्टी का वो रखा होता था, नमक की डेली रखी होती थी, और वो जो कैल्शियम लॉग रखा होता था, और हम सिर्फ बाजरा डालते थे बजरीगर को, और माशाल्लाह ब्रीड भी बहुत अच्छी आती थी। अभी जो है बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और इम्यून बूस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ब्रीड मैंने देखा फिर भी वैसी है। क्या कहते हैं इसको? तब क्या था, खाली बाजरे में कैसे ब्रीड आ सकती है? और अभी जो है ना वो दाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पहले बर्ड सारे थे नॉर्मल, अभी म्यूटेशंस आ गई हैं। फिर फैंसी जितने भी हैं ना, सब्र नहीं है। हर बंदा कहता है कि 7वें महीने 8वें महीने मेरा कॉक फटाइल कर जोड़ा मेरा ब्रीड कर दे। पहले हम 1.5 साल 1.25 साल बड़ा, उसके बाद ब्रीड का लगाते। अब सब्र नहीं है, हॉबी कमर्शियल होगी थोड़ी सी, हर बंदे के पास जल्दी है यार, बस ये टाइम नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन डालते हैं ओवर स्पीड कि जल्दी बर्ड तैयार हो जाए फटाइल कर। अच्छा भट्ट साहब, एक बात और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये बात सच है कि जब हम एक विटामिन कैल्शियम बर्ड को डालना शुरू कर देते हैं और वो उसके आदी हो जाते हैं, वो उसके बगैर भी ब्रीड नहीं करते? नहीं, बिल्कुल सही, ऐसा है। हाँ जी, जब डालते हैं ओवरडोज करते हैं, ओवरडोज करते हैं। हाँ जी, फिर वो आप एक्स्ट्रा जब काम लेते हैं ना किसी बर्ड से भी, फिर वो आगे ब्रीड नहीं करता। 1 साल अच्छी ब्रीड करेगा, अगले साल आपने अगर उसको विटामिन नहीं दिए, कैल्शियम नहीं डाला, तो फिर वो वैसी ब्रीड नहीं करेगा जो उसने लास्ट ईयर डाल के कि अगर मेडिसिन में भी देखा जाए, मिसाल के तौर पर एक एलर्जी की मैं
60 मिलीग्राम की गोली खा रहा हूँ तो वो एक टाइम तक असर करेगी, उसके बाद आपको 100 पे जाना पड़ेगा। 80 मिलीग्राम पे, फिर 120 मिलीग्राम पे, फिर वो भी असर करनी छोड़ेगी, फिर कंपनी बदलना शुरू कर देगी। जी तो ऐसे जब हम बर्ड एक खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो जिस बंदे से बर्ड लिया है वो कौन से विटामिन इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने उसको, क्योंकि वो आदत हो गई है उनको विटामिन की, तो अगर आपने उससे हल्के इस्तेमाल किए तो उसका असर, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, आपको मीटर चल रहा है लेकिन बर्ड को फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही बर्ड साहब। तो ये है कि हमेशा ये इसलिए कहते हैं कि बच्चे खरीदें। बच्चे खरीदने का मतलब ये है कि आप आपके उनको खुद वहाँ से तैयार कर रहे हैं। उससे उसके बच्चे कहते हैं साल ये ना हो कि इंसानी बच्चे को वीडियो देखा मैंने बच्चे खरीदने वाले ने अभी आजकल वैसे बहुत ट्रेंड चल रहा है। बस इसमें थोड़ी सी हॉबी भजन कमर्शियल हो गई है। कमर्शियल हो गया। हाँ। पहले पेशेंट था हॉबी में, हम बच्चे खरीदते थे 1 साल 1.5 साल रखना, उसके बाद breed फर्क नहीं पड़ता ब्रीड कर रहा है अब तो भाईजान सीजन शुरू हुआ ना, हर दूसरा बंदा फोन करके कहता है यार रेडी टू ब्रीड पेयर दे दो, नहीं, या ब्रीडर पे रेडी टू ब्रीड दे दो या ब्रीडर दे दो, छोटा लेने पे तैयार ही कोई नहीं है। छोटा देने का तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।